आइए अकाउंट्स के क्लास ट्वेल्थ में पार्टनरशिप चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है गुडविल, ख्याति। तो सबसे पहले समझेंगे ख्याति किसे कहते हैं और फिर समझेंगे इसकी विशेषता क्या है, और इसके आगे आज हम समझेंगे कि ख्याति का मूल्यांकन किन किन विधियों से किया जाता है। तो पहले है गुडविल की परिभाषा में जे वो मागी के अनुसार भविष्य में लाभ उपार्जित करने की व्यापार की क्षमता को ख्याति कहते हैं। भविष्य में लाभ उपार्जन करने की व्यापार की क्षमता को ख्याति कहते हैं। नेक्स्ट एक डिफिनेशन है लॉर्ड एल्डन के अनुसार ख्याति का सीधा आशय यह है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान से जुड़े रहें या पुराने स्थान पे आते रहें। यह ख्याति का डिफिनेशन दिया गया है। सामान्य भाषा में हम लोग समझेंगे इस चीज़ को, दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ख्याति किसको कहेंगे। सामान्य भाषा में तो ख्याति का अर्थ क्या होता है? शोहरत, फेम। तो जब किसी व्यापार का नाम हो जाता है ना, ख्याति हो जाती है, तो ख्याति होने से क्या होता है कि ग्राहक वहाँ पे ज़्यादा आते हैं, और जब ग्राहक ज़्यादा आएंगे तो माल की बिक्री अधिक होगी उसकी, और जब बिक्री अधिक होगा तो प्रॉफिट भी अधिक हो सकता है होगा। तो इसी तरीके से यहाँ परिभाषा दिया है, ख्याति का सीधा आशय यह है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पे आते रहें, कंटिन्यू आते रहें। और ऐसे दूसरे शब्दों में समझेंगे कि मान लीजिए कि किसी ने अपना व्यापार शुरू किया, मान लो दो लोगों ने शुरू किया, एक ही स्थान पे शुरू किया व्यापार को, और दोनों ने एक ही प्रकार के व्यापार को शुरू किया, और दोनों की पूंजी भी एक है। जैसे 1 लाख रुपये से दोनों ने व्यापार को प्रारंभ किया है। अब दोनों ने 1 लाख रुपये से व्यापार को शुरू किया। अब मान लीजिए 1 साल के बाद पहले वाले व्यापारी का 10,000 रुपये प्रॉफिट होता है पूरे साल का, दूसरे वाले का 12,000 रुपये हो जाता है। तो 2,000 रुपया जो अधिक हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है? जिस कारण से भी हो रहा हो उस कारण को हम लोग बोलते हैं ख्याति। जो अधिक लाभ हो रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने समझाया कि 2,000 रुपया किसी एक का ज़्यादा, अगर दोनों की पूंजी बराबर है, दोनों के व्यापार की प्रकृति एक है, दोनों एक ही स्थान पे मान लो कर रहे हों, तो अगर किसी का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ये जो अधिक लाभ हो रहा है ना, ये अधिक लाभ जो हो रहा है जिस कारण से भी हो रहा हो, उस कारण को हम लोग बोलते हैं ख्याति। अब क्या कारण हो सकता है ख्याति उत्पन्न होने का? तो अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ कारणों को मैं बता रहा हूँ, जैसे व्यापार के स्वामी का अच्छा व्यवहार होना भी एक कारण हो सकता है। दुकान का अच्छे जगह पर स्थित होना भी हो सकता है, अच्छे किस्म का माल होना भी हो सकता है, एकाधिकार भी हो सकता है। अब वो सामान कहीं और नहीं मिलता है तो वहाँ पे ज़्यादा मिल रहा हो, उसका आसानी से उपलब्ध हो रहा है, एकाधिकार है तो ज़्यादा उसको लाभ होगा। अच्छे किस्म के कर्मचारी भी जब कहीं होते हैं तो अच्छे कर्मचारियों के होने के कारण भी किसी व्यापार में लाभ अधिक हो सकता है। तो किसी भी कारण से अगर किसी संस्था का लाभ अधिक हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ख्याति। तो हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि अधिक लाभ प्राप्त करने की क्षमता को ही ख्याति कहते हैं। यही गुडविल है, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं मैं बता रहा हूँ। जैसे एक संपत्ति इसको बोला गया है, व्यापार में ख्याति को क्या बोला जाता है? ये संपत्ति के रूप में है। किस प्रकार की संपत्ति है? तो अमूर्त संपत्ति। देखिए दिखता नहीं है ये, जैसे फर्नीचर संपत्ति है, मशीन संपत्ति है व्यापार के लिए। तो व्यापार में फर्नीचर या मशीन को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। लेकिन ख्याति ना तो दिखता है, ना इससे हम लोग छू सकते हैं। तो इस तरह की संपत्ति अगर कोई है तो उसको बोलेंगे ख्याति है। तो क्या है? अमूर्त है ये, इसका कोई आकार प्रकार नहीं होता है। तो ये अमूर्त प्रकार की संपत्ति है। तो इसीलिए बोला गया कि ख्याति की विशेषता में देखेंगे लक्षण कैसा है भाई, तो अमूर्त है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है। इनटेंजेबल और टेंजेबल, तो ये टेंजेबल नहीं है, इनटेंजेबल एसेट्स है। दूसरा है विक्रय योग्य संपत्ति। इसको माना गया है कि नहीं, इसको हम लोग बिक्री कर सकते हैं, तो विक्रय योग्य संपत्ति है। जब किसी संस्था का ख्याति अधिक होता है, लाभ अर्जित करने की क्षमता अधिक होगी, और जब वो व्यापार को अपने व्यापार को विक्रय करेगा तो जितना उसके पास संपत्ति वास्तविक संपत्तियां हैं उससे वो अधिक की मांग करता है। तो जो अधिक जितना मांग रहा है ना, वो ख्याति का मूल्य ही मांगता है वो। तो एक तरह से कहा गया जाए कि विक्रय योग्य संपत्ति है।
ख्याति के मूल्य में कमी या वृद्धि होती है। देखिए ये ख्याति क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, ये बढ़ता है घटता रहता है, फिक्स नहीं रहता है इसका। लाभ अगर किसी संस्था का बढ़ रहा है तो ख्याति अधिक हो रहा है उसका, अगर लाभ किसी संस्था का घट रहा है तो ख्याति भी घटेगा उसका। तो ये चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये परिवर्तनशील होता है ये। दूसरा क्या है, और इसका क्या है विशेषता, ख्याति पर देखिए ह्रास नहीं लगाया जाता। जिससे हम लोग अस्थायी संपत्ति में जो टेंजेबल एसेट्स होते हैं, जैसे मशीन है तो मशीन पर ह्रास लगता है, फर्नीचर पर ह्रास लगाते हैं हम लोग, तो ख्याति पे ह्रास शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, ह्रास नहीं लगाया जाता है। लेकिन अकाउंट्स में बोला जाता है कि नहीं, इसके मूल्य में जितने जल्दी संभव हो सके उसको अपलिखित कर देना चाहिए धीरे धीरे करके, या एक बार में अपलिखित कर देना चाहिए। लाभ में से इसको अपलिखित करने का प्रावधान है, लेकिन इस बोलते हैं ह्रास शब्द का प्रयोग नहीं करते वहाँ। तो ये कुछ विशेषताएं मैंने बताई हैं, और भी कुछ विशेषताएं हैं इसकी। अब हम लोग समझेंगे कि गुडविल का मूल्यांकन किन किन प्रकार से किया जा सकता है। अब देखिए ये क्लास 12 का ही चल रहा है, ये क्लास 12 का ही है अकाउंट्स। अब देखिए यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब यहाँ मेथड हम लोग समझेंगे कि किन किन तरीक़ों से इसकी गणना की जाती है। तो मेथड इसके मुख्य रूप से जो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में है 4 प्रकार से बताया गया है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ आधार विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ आधार विधि। तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। और चौथे को बोलते हैं यहाँ पे एनिटी मेथड, एनिटी मेथड। ये 4 हैं, औसत लाभ आधार विधि, अधिलाभ आधार विधि, पूंजीकरण विधि और वार्षिकी विधि इसको बोलते हैं। अब चारों विधियों में से किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, है ना, इसको समझेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड को। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो ख्याति का फॉर्मूला मैं पहले लिख रहा हूँ इसका, ये गुडविल बराबर हम लोग क्या कर देते हैं, कैसे निकालेंगे, तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इससे। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड से मल्टीप्लाई कर देने पे ख्याति का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। इसको हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे, ख्याति बराबर, ख्याति बराबर औसत लाभ, औसत लाभ गुने सम्मत संख्या क्रय के वर्ष, या यहाँ कहीं कहीं लिखा रहेगा क्रय के वर्ष ही लिखा रहता है अक्सर, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लिखा रहेगा। अब औसत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये तो फॉर्मूला हो गया ख्याति का। अब ख्याति के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, औसत लाभ निकालना पड़ेगा। अब औसत लाभ कैसे निकालेंगे, इससे 3 साल का लाभ दिया हुआ है आपको, तो बहुत सिंपल होता है औसत निकालने का जो तरीका आपको मालूम है। 3 साल के लाभ को जोड़ दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। 5 साल का दिया हुआ है तो 5 साल के लाभ को जोड़ देंगे। अगर किसी वर्ष में हानि दिया हुआ है तो हानि को माइनस कर दीजिएगा, उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो औसत लाभ निकल जाएगा। तो जितने वर्षों का लाभ दिया रहेगा उतने वर्षों के लाभ को जोड़ेंगे और उतने से संख्या से डिवाइड कर देंगे, औसत निकल जाएगा। और फिर यहाँ पे सम्मत संख्या, प्रश्न में आपको दिया रहेगा 2 वर्ष 3 वर्ष के क्रय के बराबर है तो उतने से गुना कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका ख्याति आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड में। अब दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखिए दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में अधिलाभ आधार विधि में क्या करेंगे, पहले गुडविल का फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, फिर क्वेश्चन बाद में हल करेंगे। गुडविल बराबर हो जाएगा फॉर्मूले में सुपर
सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। अब देखिए यहाँ हिंदी में क्या लिखेंगे, ख्याति बराबर अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट को हिंदी में बोलेंगे अधिलाभ, गुने यहाँ पे वही है सम्मत संख्या। चलिए ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब अधिलाभ कैसे निकालेंगे हम लोग, अब अधिलाभ को समझना पड़ेगा। सम्मत संख्या तो मालूम है, प्रश्न में दिया रहता है। अधिलाभ कैसे निकालेंगे, देखिए समझने के लिए मैं बोलता हूँ, अधिलाभ मीन्स अधिक लाभ। किससे अधिक लाभ, जितना हमने उम्मीद किया था, एक्सपेक्ट किया था। जब कोई व्यापारी पूंजी लगाता है तो वह अनुमान लगाता है कि भाई हमको इतना % प्रॉफिट होगा या अनुमान कितना लाभ होगा। अगर उससे अधिक लाभ हो रहा है आपका वर्ष में, वही अधिलाभ है। तो अधिलाभ को या सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि सुपर प्रॉफिट बराबर, अब यहाँ पे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जितना होगा आपका, उसमें से माइनस कर दीजिए। क्या माइनस कर देंगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट घटा दीजिएगा। यहाँ आ जाएगा। जैसे मान लिया किसी संस्था का 1 लाख रुपये पूंजी लगा हुआ है, मान लेते हैं एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 1 लाख रुपया पूंजी लगा हुआ है। ये पूंजी कितना है, 1 लाख, और उसने अनुमान किया कितना प्रॉफिट का, 10% प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये प्रॉफिट है एक्सपेक्टेड। अब उसका एक्चुअल प्रॉफिट अगर होता है 12,000 रुपया, एक्चुअल प्रॉफिट सपोज 12,000 है, 12,000 रुपया हो रहा है, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट। जो आया आपका वो सुपर प्रॉफिट हो गया, सुपर प्रॉफिट। जैसे इस एग्जाम्पल की सहायता से अगर हम लोग समझेंगे, 1 लाख रुपए का पूंजी लगा हुआ है, 10% उसने अनुमान लगाया है, एक्सपेक्ट किया है, तो 10,000 रुपये उसका है, हो जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 12,000 रुपये, मान लीजिए 12,000 रुपये है यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो रहा है 2-4 साल का। अब यहाँ पे 10,000 रुपये उसने अनुमान लगाया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये जो निकल गया, यही इसका क्या निकल गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। अब प्रश्न में दिया रहता है कि अधिलाभ के 3 वर्ष के बराबर मान लीजिए, तो 2,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 3 6,000 रुपये आपका गुडविल निकल जाएगा। दूसरा हो गया। तीसरा विधि देखेंगे हम लोग। देखिए इस सुपर प्रॉफिट की सहायता से भी तीसरे मेथड को समझेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला दोबारा मैं नहीं लिखूंगा। अब देखिए मान लीजिए अब कैपिटलाइजेशन मेथड में आ जाएं। अब यहाँ पे मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। अब इसमें गुडविल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे गुडविल बराबर हो जाएगा, आप इसी की सहायता से बनाएंगे, किससे, सुपर प्रॉफिट की सहायता से। तो सुपर प्रॉफिट इनटू कर दीजिए इसको 100, फार्मूला है, और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर हिंदी में लिखेंगे तो ख्याति बराबर हो जाएगा आपका, अधिलाभ गुने 100, और डिवाइड कर दीजिए इसको किससे, यहाँ पे अनुमानित प्रत्याय का दर या लाभ का दर है ना, सामान्य लाभ का दर, सामान्य लाभ का दर जो आपका अनुमानित है, सामान्य लाभ का दर जो है उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। अब यहाँ जो अधिलाभ आया है, सुपर प्रॉफिट आया है, उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बराबर सुपर प्रॉफिट, तो पूंजीकरण वाले विधि में भी हम लोग इसी को यूज़ करेंगे, सुपर प्रॉफिट को। मेथड जो है सुपर प्रॉफिट निकालने का बदल नहीं जाएगा, सिर्फ फार्मूला चेंज होगा आपका। और थर्ड के बाद फोर्थ आ गया आपका, नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ, ये थर्ड था, फोर्थ मेथड आपका आ जाएगा, ये आ जाइए। अब चौथा है वार्षिकी विधि, इसको बोलते हैं एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि से ख्याति अगर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल बराबर, अब देखिए वही सुपर प्रॉफिट यहाँ भी आएगा, सुपर प्रॉफिट
और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनईटी, वार्षिकी के वर्तमान मूल्य। ये भी प्रायः जो 12वीं स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि वार्षिकी का इतना वर्तमान मूल्य है, तो आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन को हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान रखेंगे एक चीज़, लेकिन इसमें अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनईटी अगर दिया हुआ है, जैसे 1 से ज़्यादा है तब तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। कब? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनईटी यदि 1 से, देखिए 1 से अधिक है, 1 से अधिक है तब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 से कम है, जैसे 0 कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसका थोड़ा चेंज कर लीजिएगा फॉर्मूले को। गुडविल बराबर क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को फिर मल्टीप्लाई 1 बाई करिएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनईटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनईटी से। लेकिन कब? जब ये 1 से कम होगा मूल्य, ये जो 1 से अगर कम है, 1 से कम है तब ध्यान रखेंगे। जैसे 0 कुछ लिखा हुआ है, 0 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, तब आप 1 बाई समथिंग कीजिएगा, वो जो वैल्यू दिया हुआ है। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे 12वीं के स्टैंडर्ड में कोई क्वेश्चन आप लोगों की किताब में दिया हुआ नहीं है इस टाइप का, लेकिन फार्मूले में ध्यान रखिएगा, कहीं भी लिखिएगा तो 1 से ज़्यादा है, जैसे 1 दशमलव कुछ है, 2 दशमलव कुछ है, 3 दशमलव कुछ है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर कम है 1 से तब आप क्या करेंगे? 1 बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनईटी कर दीजिएगा मल्टीप्लाइड बाई सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मालूम है कैसे निकालते हैं हम लोग? तो ये चारों मेथड जो आपके दिए गए हैं किताब में, उसके हिसाब से मैंने आपको आज बताया कि किस तरीके से इसका वैल्यूएशन करेंगे। फॉर्मूला ही मैंने बताया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने नहीं बताया है। अभी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं अभी हम लोग। चलिए, प्रबोध के किताब से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 98, नए वाले बुक में दिया हुआ है, कक्षा 12वीं का, देख लीजिए इसमें। अब इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 98 में क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें दिया हुआ है एक फर्म के पिछले 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार से दिए हुए हैं: 10, 11, 12, 13, 14 का 4 लाख, 398, 450, 455, 3 लाख, 5 लाख रुपया। अब पिछले 4 वर्षों के क्रय के आधार पर, अब देखिए क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट आपका दिया है, देखिए 5 साल का, और बोल रहा है क्वेश्चन क्या है? पिछले 4 वर्षों के क्रय के आधार पर। अच्छा ठीक है, औसत लाभ की विधि द्वारा ख्याति गणना कीजिए। 4 वर्ष का क्रय, ये हो गया क्या फॉर्मूले में? अभी आप देखेंगे 5 और 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज तो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अब 5 साल का लाभ जोड़ दीजिए यहाँ पे, कितना कितना है निकालने के लिए। देखिए एवरेज प्रॉफिट बराबर यहाँ पे कर दीजिए 4 लाख और प्लस 398 और प्लस 450 प्लस 4,55,000, सॉरी 4,45,000 और प्लस कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 5 लाख दिया हुआ है। और इसको डिवाइड कितना से कर देंगे? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 0 तो ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पे। 5 और 8 13, 1 और 4, यहाँ 5 8 13 हासिल 1, तो 5 5 10 और 19 के 9 हासिल 1 हो जाएगा। 1 और 4 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 4 20 और 1 21,93,000 डिवाइड बाई 5 कर दीजिएगा। अब इतना कर देंगे इसको। अब यहाँ पे एवरेज हो गया। अब गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे? इतना एवरेज काटिएगा इसको, तो कितना हो जाएगा? इसको जो भी आएगा निकाल के देख लीजिए। अब यहाँ गुडविल का फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग? गुडविल बराबर, इसको काटिएगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको मैं डबल, 2193 2 से कर दीजिए। 6 9 2 18 से 1 3 2 2 4, ये हो जाएगा 43,860 रुपया। 4,38,600 रुपये इसका आ जाना चाहिए। काटिएगा तो 4,38,600 रुपये इसका आ जाएगा। सॉरी 4,38,600, 6 9 18 से 1
बेगम तो 3, अच्छा ठीक है, ये 4,38,600 रुपया ये आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल बराबर क्या है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड कर दीजिए यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड कितना हो जाएगा, तो 4,38,600। और देखिए 4 से बोला है 4 वर्ष के क्रय के बराबर, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 हो जाएगा, 6 चौके 24, 2 बच जाएगा, 8 चौके 32 और 2 34 के 4 में 3 बच गया, 4 तिया 12, 8 चौके 32, 2 34 3, 4 तिया 12 और 3 15 हासिल 1, तो 4 चौके 16 17, 17,54,400 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। तो गुडविल का वैल्यूएशन कितना हो गया आपका, ये गुडविल इतना हो गया ये। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 5 साल का लाभ दिया हुआ है और 4 वर्ष के क्रय के आधार पर क्या है, ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो औसत लाभ आधार विधि से बोला है, तो औसत लाभ आधार विधि में क्या करते हैं, पहले औसत लाभ निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो औसत लाभ यहाँ मैंने निकाल दिया पहले 4,38,600, और 4,38,600 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रय के वर्ष यहाँ कितना दिया है 4, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कितना आ गया 17,54,400 रुपया, यही आपका ख्याति हो गया। बाकी के 3 विधि का क्वेश्चंस मैं अगले क्लासेस में लूँगा आपका।